हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे, टॉपिक्स हैं डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के लिए मेनली हम लिमिट्स चैप्टर पे काम कर रहे हैं। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, सेकंड में हम डेरिवेटिव पे काम करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जिस टॉपिक पे काम किया है लास्ट वीडियो में, वो है एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस तरीके के सारे आइडियाज हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब फर्दर जब हम ये समझ रहे हैं कि हाँ लिमिट एग्जिस्टेंस का क्या तरीका है, तो दो टाइप की फॉर्म्स हैं जिसमें हमें अब फर्दर इस पार्ट को फिर से अप्लाई करना सीखना है, लिमिट के आइडिया को। तो बेटा दो टॉपिक है, डिटरमिनेट फॉर्म्स एंड सेकंड है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। डिटरमिनेट नाम से क्लियर है, जिसको हम डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकें। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट का पहला काम है लिमिट पुट करना। अब एक्स को 1 रखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, दैट इज ए फाइनाइट नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूं या लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों तरफ से इसका आंसर कितना बनेगा, +2। तो व्हेन x टेंड्स टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन अप्रोचेस टू 2। तो डिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है, जिन क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट रखने से आंसर मिल रहा है हमें फाइनाइट, तो हम डायरेक्ट कमेंट करते हैं कि ये एक डिटरमिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट भी मिले वो भी एक आंसर है। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है, अब हमें ये समझना है। बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का मतलब है जो देखने से तो हमें ऐसा लगे कि इससे नॉट डिफाइंड आंसर बनेगा, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशंस हम इनडिटरमिनेट से को डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए और एक फाइनाइट आंसर पे कमेंट कर सके। दैट काइंड ऑफ फॉर्म इज नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहले मतलब समझना है एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इस बात को याद कर लेना बेटा, लिमिट चैप्टर के लिए लिमिट चैप्टर का सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में यही है, लिमिट पुट करके आप फॉर्म चेक करोगे। ये 7 फॉर्म्स का मैं मीनिंग अभी डिस्कस करूंगा, पहले ये एग्जांपल समझो। मैं एक्स को 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। और आप देखो इन 7 फॉर्म्स में मैंने पहली फॉर्म ही लिखी है 0 बाय 0। बेटा बुक्स सभी यही लिखती हैं 0 बाय 0, बट इसका एग्जैक्ट मतलब होता है टेंडिंग 0 बाय टेंडिंग 0। इस एरो को कोई नहीं लिखता क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि मैं एक्स अप्रोचिंग 1 है, एग्जैक्ट नहीं। जब 1 को अप्रोच करेगा तो आंसर 1 के नेबरहुड का है, दैट इज नॉट 1। 1 का नेबरहुड -1 वेरी स्मॉल, द सेम 1 का नेबरहुड -1 वेरी स्मॉल। तो फिर कैलकुलेट करके क्या आंसर बना, इट विल अप्रोच टू 0, इट विल अप्रोच टू 0। तो अप्रोचिंग 0 मतलब नॉन जीरो है, नॉन जीरो बाय नॉन जीरो। तो कैलकुलेट करके क्या फाइनाइट आंसर बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा जहां 0 बाय 0 इस टाइप की फॉर्म हम फैक्टर से प्रेफर करते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1। जिस फैक्टर की वजह से 0 बनना था वो तो कैंसिल हो गया। 0 से 0 कैंसिल नहीं किया है, टेंडिंग 0 को टेंडिंग 0 से, मतलब कि नॉन जीरो को मैं नॉन जीरो से कैंसिल कर रहा हूं। अब मैं x को 1 रखूंगा तो कितना बन गया, ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये इसका एक आंसर मिल गया हमें, वेल डिफाइंड। तो देखने से तो ये लग रहा था 0 बाय 0, ये तो नॉट डिफाइंड टाइप बनेगा। तो जो फॉर्म्स देखने से हमें ये लगे कि हाँ इनके आंसर डिटरमाइन नहीं हो सकते हैं, बट आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशंस दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिटरमिनेट फॉर्म, सच काइंड ऑफ फॉर्म्स आर नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेटा 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं जो हमें सीखनी होती हैं लिमिट चैप्टर में। लेकिन ये जो लास्ट की फॉर्म्स हैं इन सभी को मैं जब आईआईटी के लिए डिस्कस करूंगा इस चैप्टर को, वहां एग्जैक्ट एक्सप्लेन करूंगा। एनसीईआरटी लेवल तक तो बेटा हमें स्टार्टिंग की फॉर्म्स का मतलब सीखना है। 0 बाय 0 is not 0 by 0, that is tending 0 by tending 0. Very small number divided by very small. For example 10 की पावर -10 करोड़, तो 0 पॉइंट समथिंग वेरी स्मॉल बनेगा। अपॉन में 10 की पावर -10 करोड़, तो कितना भी स्मॉल हो दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, 1 आंसर आ गया। तो वेरी स्मॉल डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल, तो लिखने का तरीका तो 0 by 0 ही है, लेकिन आप इस बात को हमेशा समझोगे इट इज टेंडिंग 0 by टेंडिंग 0। मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया है, यहां पर मैं बुक्स के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मीन्स टेंडिंग इन्फिनिटी बाय टेंडिंग इन्फिनिटी, मतलब वेरी लार्ज डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज। वेरी लार्ज नंबर को वेरी लार्ज नंबर से डिवाइड करें तो क्या आंसर बचेगा वो हमें कैलकुलेट करना सीखना है। तो देखने से तो ये ऐसे लग रहा है डिटरमाइन नहीं होगा, बट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जब वेरी लार्ज को लार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर बच सकता है, उस पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे। थर्ड, वेरी लार्ज में से वेरी लार्ज नंबर माइनस करें
तो कुछ स्मॉल फाइनाइट बच सकते हैं, उसको हमें कैलकुलेट करना है। 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इज नॉट 0, डेट इज टेंडिंग 0, टेंडिंग 0 इंटू टेंडिंग इन्फिनिटी, टेंडिंग इन्फिनिटी का मतलब 1 बाय टेंडिंग 0, तो ये 0 बाय 0 का ही फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल टेंडिंग 0, इस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल टेंडिंग 0, डेट इज आल्सो दिस फॉर्म, इसी का रेसिप्रोकल करके ये फॉर्म बना रखी है। तो ये दोनों फॉर्म तो एग्जैक्ट इसी को रीअरेंज कर रखा है, और ये पैटर्न है वेरी लार्ज माइनस वेरी लार्ज का पैटर्न। तो मेनली बेटा हमें 3 या 4 फॉर्म के क्वेश्चन मिलेंगे, ये पावर की फॉर्म से तीनों, इन पे अभी कोई डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये सब हमें आईआईटी के लिए सीखनी है। तो पहले तो आप ये देखो, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन होगा, जब तक ऐसा ऑप्शन में नजर ना आए कि लिमिट चेक करनी है या नहीं, एग्जिस्टेंस चेक करनी है या नहीं, तब तक हम मान के चलते हैं ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड इज इंडिपेंडेंट फॉर्म का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको ये दो वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डिटरमिनेट मतलब जहां डायरेक्ट आंसर नजर आ जाए, इनडिटरमिनेट जहां देखने से लगे ये डिफाइंड नहीं है, बट आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू डिटरमिनेट फॉर्म। तो इस टाइप की फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। 7 फॉर्म्स हैं, 7 में से 3 या 4 फॉर्म पे काम करेंगे, और पावर वाली फॉर्म से अभी काम नहीं करेंगे, सब आईआईटी के लिए डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप फर्दर इनकी एप्लीकेशन पे काम करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एक्स माइनस 22/7। बेटा अगर आपको ध्यान हो कि लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट की बातें हम तब सोचते हैं जब फंक्शन की एक से ज्यादा ब्रांचेस नजर आए। अदरवाइज तो सिंगल फंक्शन है तो डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, तो आपको देखना है क्या आंसर बनेगा। अगर 7 फॉर्म्स अभी लिखी हैं, उनमें से कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा तब फर्दर उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो पहले तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो डायरेक्ट डिटरमिनेट फॉर्म के हैं, जहां में डायरेक्ट आंसर मिलेगा। बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एक्स माइनस 22/7। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप पहले लिमिट पुट करोगे और चेक करोगे क्या बनता है। अगर कोई फॉर्म बन रही है तो उस पर कैसे काम करना है। अगर डायरेक्ट कोई आंसर बना है, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। एक्स की जगह पाई रखेंगे और ये माइनस और ये 22/7। एक्स की जगह हम पाई रख चुके हैं तो लिमिट वर्ड हट जाएगा। बेटा ये नहीं कि इसको कैंसिल करके 0 लिख दो, कुछ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता। पाई इज एन इरेशनल नंबर, 22/7 इज ए रैशनल नंबर। वो ठीक है, 9-10 तक हम पाई को 22/7 यूज कर लेते थे, बट आपको ये याद रखना है पाई इरेशनल है और 22/7 रैशनल। तो इरेशनल से रैशनल कैंसिल नहीं होता, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये क्लियर? फाइनाइट मिल गया ना, फाइनाइट की जगह इंफिनिटी भी मिल जाए वो भी आंसर होता है। 7 फॉर्म में कहीं भी मैंने सिर्फ इंफिनिटी नहीं लिखा, इंफिनिटी का मतलब वेरी लार्ज नंबर। तो अब यहां से नेक्स्ट पे आते हैं, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसे कैलकुलेट करना है। लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग पहले लिमिट पुट करें, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 और ये +1 एज इट इज। अपॉन में भी एक्स की जगह -1, एक्सटेंड कर रहे बेटा -1 को, तो -1 पुट होगा। -1 की पावर 10 +1 अपॉन में ये बन गया -2, 1 से 1 कैंसिल, 1/-2 डेट इज -1/2, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन है डिटरमिनेट फॉर्म के। अब हम फर्दर इनडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट ऑफ फॉर्म 0/0। बेटा 0/0 मीन्स टेंडिंग 0/टेंडिंग 0, वेरी स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल नंबर। इसके लिए मैंने वर्किंग रूल लिखा है, इन दिस फॉर्म वी यूज फैक्टराइजेशन और एल हॉस्पिटल रूल। बेटा इसे हम LH रूल कहते हैं, कुछ बुक या कुछ जो टीचर्स हैं वो इसको ये प्रोनाउंस करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। हमें प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ आइडिया सीखने हैं। तो बेटा CBSE या NCERT लेवल के लिए तो मैं फैक्टराइजेशन प्रेफर करूंगा, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। एल हॉस्पिटल रूल ये कंपटीशन के लिए है, जहां पर हमें डेरिवेटिव की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो एल हॉस्पिटल से हम स्कूल लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, एल हॉस्पिटल से 1 या 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, बट हमें इस रूल की प्रैक्टिस नहीं करनी है, इस सब कंपटीशन के लिए है। आप NCERT के क्वेश्चन के लिए ये जो मैंने अंडरलाइन किया है फैक्टराइजेशन, इस थ्योरी से काम करोगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। बेटा लिमिट के सभी क्वेश्चंस के लिए मैंने ये बताया है कि अगर सिंगल ब्रांच है, एक ही फंक्शन है ना, एक से ज्यादा ब्रांच तो है नहीं, तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट लिमिट पुट करके आप चेक करोगे कि डायरेक्ट डिटरमिनेट फॉर्म है, आंसर मिल रहा है, या फिर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन है। तो x को 3 रखते हैं, 3 की पावर 4 81 माइनस 81 0,
3 को अप्रोच कर रहा है, इससे ये टेंडिंग 0 है बेटा। x को 3 रखेंगे, पुट 3 करेंगे, बट अप्रोचिंग की वजह अप्रोचिंग 0 है। 3 पुट करेंगे, 9 इंटू 2 18, माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, 18 माइनस 18 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। पहले तो आप ये इंश्योर करोगे ये फॉर्म बन रही है या फिर डायरेक्ट कोई डेफिनाइट आंसर मिल गया है। तो बेटा ये तो फॉर्म बन गया। तो इस फॉर्म के लिए स्कूल लेवल पे हमें कौन सा आइडिया प्रेफर करना है? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर बनाते हैं इसके, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसके एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये बना बेटा। अब यहां से इसके फैक्टर डेट विल बी x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। फैक्टर बनाना आप जानते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे यही बचेगा। अब लिमिट का काम लिमिट पुट करना। आप x को 3 रखोगे, ये 0 बनाएगा और ये 0। 3 रखने से इन दोनों से 0 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब मेरा मोटिव है सिर्फ इसकी कैलकुलेशन को देखना। बेटा जहां से फाइनाइट बन रहा होता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 3 पुट करोगे तो 6 प्लस 1 7, 18 7, ये तो डायरेक्ट फाइनाइट मिल गए। लेकिन यहां 3 पुट करोगे, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, तो ये तो 0 बाय 0 फॉर्म बना रहा है। इसका मतलब ये है बेटा हमें इससे कैंसिलेशन बनाना है। तो अब ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 1। तो बेटा जिससे 0 बनना था वो कैंसिल हो गया। अब x माइनस 3, अब x को 3 पुट करो तो ये बनेगा 6 इंटू 18 और यहां 3 पुट करेंगे ये 7, 6 इंटू 18 108 बाय 7, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज्ड टू पावर 1 बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z रेज्ड टू पावर 1 बाय 6 माइनस 1। बेटा ये हमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। लिमिट z टेंड्स टू 1, लिमिट का रूल है सबसे पहले आप लिमिट पुट करोगे। z को 1 पुट करते हैं, 1 की पावर एनी नंबर इज 1, 1 माइनस 1 0, 1 की पावर एनी नंबर इज 1, 1 माइनस 1 0। तो बेटा ये 0 बाय 0 फॉर्म का क्वेश्चन है। पहले इस बात की हमने श्योरिटी की, 0 बाय 0 फॉर्म है तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन प्रेफर करें। फैक्टराइजेशन के लिए लिमिट z टेंड्स टू 1, इसको लिख सकते हैं बेटा z की पावर 1 बाय 6 का होल स्क्वायर, पावर में पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 1 बाय 6 डेट विल बी 1 बाय 3। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को लिखते हैं 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन जेड रेज्ड टू पावर 1 बाय 6 माइनस 1। बेटा ये याद रखना 0 बाय 0 फॉर्म जिस फैक्टर की वजह से बन रहा है वो फैक्टर जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक इसे हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो z1 रखने पर ये फैक्टर 0 बना रहा है, ये भी। तो अब यहां से बेसिकली डिनोमिनेटर का 0 हट जाए तो फाइनाइट आंसर मिलना इजी हो जाता है। तो अब यहां से इसके फैक्टर बनाए तो फैक्टर से आप ये देखो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, इसी की वजह से 0 बाय 0 बनना था। दिस 0 बाय 0 इज टेंडिंग 0 बाय टेंडिंग 0। अब मैं z को 1 रखूंगा, 1 की पावर एनी फाइनाइट नंबर इज 1, तो 1 प्लस 1 2, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। कंडीशन गिवन है a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट 0, ये 0 नहीं है। बेटा लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग पहले लिमिट पुट करें, x को 1 रखता हूं तो ये 0 नहीं बन रहा है, मुझे नजर आ रहा है a प्लस b प्लस c बनेगा, और यहां x को 1 रखने से c प्लस b प्लस a बनेगा। श्योरिटी है क्वेश्चन कह रखा है ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो से नॉन जीरो कैंसिल। बेटा आपने x को 1 रख दिया तब आप यहां लिमिट वर्ड नहीं लिखोगे, जब सब्स्टिट्यूट कर दिया x को तो लिमिट वर्ड हट जाएगा। तो ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन थे, नॉन जीरो थे, नॉन जीरो से नॉन जीरो कैंसिल, तो क्या आंसर बन गया इसका 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस फार्मूले है बेटा, दो फार्मूले जो हमें याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज 1। इसका साइन x एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसकी एक्सपेंशन होती है बेटा एक, उस एक्सपेंशन को यूज करके भी हम प्रूव कर सकते हैं 1 क्यों बना। और एल हॉस्पिटल रूल मैंने लिखा था 0 बाय 0 फॉर्म के लिए वैलिड होता है, उससे भी हम इसको 1 प्रूव कर सकते हैं। फिर लिमिट का रूल है पहले लिमिट पुट करो, आप x को 0 रखो, साइन 0 0 और ये 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। तो 0 बाय 0 फॉर्म है तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल इसमें यूज किया जा सकता है। लेकिन बेटा कोई प्रूफ नहीं लिखेंगे अभी, याद क्या रखना है इस फार्मूले से, सिर्फ इतनी बात करेंगे,
सब इनके आइडियाज जो कॉम्पिटिटिव बेस है सब मैं आईआईटी के लिए जब इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा वहीं पर ही मैं इनके प्रूफ, इनके लिए सीरीज क्या थी जो हमें याद रखनी है वहीं पर एग्जैक्ट काम करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना याद रखना है उस पर काम कर रहे हैं। तो बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x इज 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसलिए sin x by x का रेसिप्रोकल भी करोगे तो x by sin x बनेगा। तो इधर 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा 1। तो sin x by x हो गया x by sin x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे कितना बनता है ये 1, और x को 0 रखने पर ये कौन सी फॉर्म है डैट इज 0/0 फॉर्म। तो ये 0/0 फॉर्म है, इसे फर्दर कैलकुलेट होके फाइनाइट आंसर 1 में कन्वर्ट हुए। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 10x by x दैट इज आल्सो 1, 10x by x का रेसिप्रोकल करेंगे x by 10x, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही बना रहेगा। तो सेकंड फार्मूला टेंजेंट के लिए है, आप x को 0 रखो, tan 0 0 और ये 0, दैट्स व्हाई इट इज 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म के लिए फार्मूला है बेटा। अब इनमें एग्जैक्ट क्या और एक बात याद रखनी है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसका मतलब ये है बेटा जितना साइन के साथ इनपुट है एंगल उतना ही अपॉन में होना चाहिए और वही इनपुट 0 को टेंड होना चाहिए। ये तीनों बातें एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अगर साइन के साथ यहाँ 5x है तो अपॉन में भी 5x होना चाहिए और 5x ही किसको टेंड करना चाहिए 0 को। These three terms must be exactly same, then this formula is 1। अगर एक भी बात अलग है, यहाँ 5x है यहाँ 3x है, तो अब आप ये नहीं कह सकते 1 बनेगा। तो क्या याद रखना है, जितना साइन का एंगल है उतना ही अपॉन में होना चाहिए और वही 0 को टेंड होना चाहिए। वही बात यहाँ पर है, रेसिप्रोकल का रखा है, जितना साइन का एंगल है वही न्यूमरेटर में और वही किसको टेंड होना चाहिए 0 को। सेम आइडिया 10 के लिए है, 10 के साथ जितना एंगल है, अगर यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x होगा और 5x ही किसको टेंड करेगा 0 को। तो जितना 10 का एंगल है उतना ही अपॉन में होना चाहिए, या 10 डिनोमिनेटर में है तो एंगल x न्यूमरेटर में, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम और यही नंबर किसको टेंड होना चाहिए 0 को। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए बेटा कि सिंपल फार्मूले तक ही याद नहीं रखना है sin x by x टेंडिंग टू 0। साइन के साथ अगर 50x है तो अपॉन में भी 50x होना चाहिए और 50x ही 0 को टेंड होगा, तब ये आंसर 1 बनेगा। तो ये दो फार्मूले। नेक्स्ट तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फार्मूले लिखे हैं क्योंकि लिमिट के चैप्टर में और डेरिवेटिव के चैप्टर में ये फार्मूले जनरली यूज होते हैं बेटा। हाफ एंगल फार्मूले 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर x by 2, x एंगल का हाफ, 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x by 2 और sin x मतलब 2 sin x by 2 cos x by 2। ये तीन ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले डायरेक्ट याद रखना है। और क्या याद रखना है इसमें स्पेशल कि 1 प्लस या 1 माइनस नजर आए तो साथ में cos होना चाहिए। 1 प्लस है या 1 माइनस, दोनों में ही cos है तब फार्मूला है। अकेला फंक्शन है 1 प्लस 1 माइनस कुछ नहीं तो साइन होना चाहिए, अकेला फंक्शन साइन का फार्मूला है। तो बेटा ये सब फार्मूलों के लिए जो पैटर्न बताया ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx, a b नॉन जीरो। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को हमें इवेल्युएट करना है। तो लिमिट का काम पहले लिमिट पुट करना, आप x को 0 रखो, a इंटू 0 0 sin 0 0, फिर यहां x 0 रखा जाएगा, b इंटू 0 0 sin 0 0, डेट इज 0/0 फॉर्म। यहां तक क्लियर बेटा। 0/0 फॉर्म के लिए हमने फैक्टराइजेशन का आइडिया सीखा है, लेकिन वो तब यूजफुल है जब पॉलिनोमियल नजर आए, साइन tan ये नजर आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने लिमिट के फार्मूले लिखे हैं। लिमिट का फार्मूला है बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x डेट इज 1। और इसमें क्या याद किया, जितना साइन का एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही एंगल किसको टेंड करे 0 को। तो अब यहां पर साइन का एंगल कितना है ax, तो ax एंगल ही अपॉन में होना चाहिए, जितने डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई भी करते हैं, बैलेंस हो गया। यहां भी एक साइन नजर आ गया, तो साइन का जितना एंगल है bx उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और बैलेंस करने के लिए bx से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। बेटा यहां तक क्लियर। साइन का जितना एंगल है वही एंगल अपॉन में होना चाहिए, तो जितना एंगल है उतना अपॉन में बनाया और बैलेंस कर दिया। देन जो एंगल है वही एंगल किसको टेंड होना चाहिए 0 को। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं आगे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब x 0 को टेंड करेगा बेटा दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 0 0, तो ax भी 0 को टेंड कर रहा है तो साइन का एंगल किसको टेंड करेगा 0 को। जब x 0 को टेंड करेगा तो इसका एंगल क्या है bx, तो b इंटू 0 bx भी किसको टेंड करेगा 0 को। तो ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है, ये एज x टेंड्स टू 0, ax टेंड्स टू 0, bx टेंड्स टू 0, उतनी कोई जरूरत नहीं है। ये बनता हुआ आपको समझ आना चाहिए। तो अब ये फार्मूला 1 में कन्वर्ट हो गया, ये फार्मूला भी 1 में। बेटा ये मत गलती मत करना कि जब इसको 1 लिखो तो यहाँ ax bx ही लिख दो।
जब आपने x को 0 यूज किया तो सब जगह साइमल्टेनियसली x हटेगा, लेकिन यहां तो x है, लेकिन ये नहीं कि अब इसको लिखे रहने दो। जब हमने x को यूज कर लिया तो आपको यहां से x हटाना होगा, x से x कैंसिल हो गया तो ये हट गया। बाकी तो ये फार्मूला है, फार्मूले की वजह से हटा, यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन की वजह से, और साथ में क्या बच गया a और यहाँ b, डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब कोई लिमिट नहीं आएगा। ये नहीं कि आप कुछ पोर्शन में तो x पुट कर दो, एक्सटेंडिंग टू 0 का आइडिया कुछ में ना करो, साइमल्टेनियसली यूज होगा लिमिट का आइडिया। तो अब ये बन गया a बाय b, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ये इवेल्युएट करना है बेटा, यहां पर लिखा नहीं है, मैंने लिख दिया सोल्व लिखो या इवेल्युएट। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, ये सेम एक्सप्रेशन। तो अब यहां से लिमिट का रूल है, पहले लिमिट पुट करना, तो एक्स को पाई रखेंगे तो यहां पाई, पाई माइनस पाई 0, साइन 0 0, फिर यहां एक्स की जगह पाई रखेंगे, पाई माइनस पाई 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म, ये बना। तो बेटा 0 बाय 0 ट्रिग्नोमेट्री नजर आ गई। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम फार्मूला जानते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1। कुछ बुक्स ये भी लिखती है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। एक ही मतलब है, एक्स की जगह थीटा। तो बेटा मैंने बताया जितना साइन का एंगल है वही अपॉन में होना चाहिए, और वही एंगल 0 को टेंड करना चाहिए। अब साइन का एंगल कितना है ये समझाने के लिए डॉटेड किया है, पाई माइनस एक्स, यही अपॉन में नजर आ गया। अब यही एंगल किसको टेंड करे, 0 को। तो हम जानते हैं जब x पाई को टेंड करेगा तो पाई माइनस एक्स किसको टेंड करेगा, 0 को। इस बात को आप लिखने, बेटा मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, एज x टेंड्स टू पाई तो माइनस एक्स टेंड्स टू माइनस पाई, पाई ऐड कर दें, पाई माइनस एक्स टू पाई माइनस पाई, तो पाई माइनस एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो जब x पाई को टेंड करेगा तो ये एंगल पाई माइनस एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को। ये इसका रीजन भी क्लियर है। तो बन गया साइन थीटा बाय थीटा और थीटा टेंडिंग टू 0, डेट्स व्हाई इट इज 1। जब ये 1 हो गया तो अपॉन में अभी कितना रह गया, पाई। अब यहां की लिमिट नहीं लिखोगे क्योंकि x के लिए हम कैलकुलेशन बना चुके हैं। तो क्या आंसर बना है इसका, 1 बाय पाई, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा इस क्वेश्चन को मैं फिर से सोल्व करूंगा अभी, और एक नया पैटर्न सीखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन अभी सोल्व किया है मैंने, और लिख दिया है, फिर से इसको ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट आइडिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। लिमिट का रूल है, फर्स्ट रूल लिमिट पुट करना है। आप एक्स को पाई पुट करोगे, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। बेटा इसके बाद अभी हमने ये आइडिया सीखा था कि जितना साइन का एंगल उतना ही अपॉन में, अगर वही 0 को टेंड कर जाए तो डायरेक्ट क्या कमेंट करेंगे, 1। अब सेकेंड आइडिया, सेकेंड आइडिया ये है बेटा, हमने दो फार्मूले ट्रिग्नो के सीखे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज 1, सेकेंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेन एक्स बाय एक्स इज 1। तो बेटा दोनों ही ट्रिग्नो के फार्मूले में आप देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, 0। तो इसका मतलब डेट इज 0, 0 टेंडिंग 0 अगर होगा तो ये फार्मूले की एप्लीकेशन हमें समझ आती है। लेकिन यहां पर देखो आप, ये टेंडिंग 0 तो नहीं है, डेट इज नॉन 0। मैं मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको ये डिफरेंस समझ आए कि क्या हम इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखकर इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर लिमिट 0 को टेंड करे तो फार्मूला 0 को टेंड नहीं कर रहा है, नो डाउट यहाँ पाई माइनस एक्स एंगल था तो पाई माइनस एक्स तो 0 टेंड कर रहा था, एंगल देखना होता है हमें। तो लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि टेंडिंग 0 जैसे पैटर्न से कैसे सोचूं मैं इसको। तो बेटा याद रखना, अगर लिमिट के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का क्वेश्चन है साइन और टेन का, अगर आपको टेंडिंग 0 लिमिट नहीं है, टेंडिंग 0 में कन्वर्ट करना है, तो आपने ये लास्ट वीडियो में ये सब सीखा है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर किसी क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो उसका राइट हैंड लिमिट का आंसर होगा वही उसका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर होगा। मतलब इस लिमिट का जो आंसर है वही एक्स टेंड्स टू पाई माइनस पे होगा और वही एक्स टेंड्स टू पाई प्लस पे होगा। हम राइट हैंड लिमिट को प्रेफर करते हैं सोल्व करने में, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में ए प्लस पे क्या बना था, ए प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में ए प्लस ए माइनस किस में कन्वर्ट हुआ था, ए माइनस एच। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस साइन रहता है, कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए, इसलिए हम राइट हैंड लिमिट को प्रेफर करते हैं। तो इस स्टेप पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ये जूनियर राइट हैंड से काम करना, आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो, बस माइनस की गलती ना हो उससे बचने के लिए हम राइट हैंड लिमिट प्रेफर कर रहे हैं। तो जो इस लिमिट का आंसर है वही इसके RHL का है। तो यहां पर लिखते हैं पाई प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये ए हुआ इसका,
तो जो एक्सटेंडिंग टू ए का आंसर है वही एक्सटेंड टू ए प्लस का है और वही ए माइनस का। तो किसी से भी आंसर बना सकते हो, हमें तो आंसर बनाना है, चेक नहीं करना है कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं, बस जीरो लिमिट पे लाने का ये तरीका है। कैसे ये तरीका आप समझो, लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक्स की जगह कितना आएगा पाई प्लस का, मतलब क्या हुआ पाई प्लस एच, तो लिमिट साइन ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स की जगह पर कौन आएगा पाई प्लस मतलब पाई प्लस एच, एक से ज्यादा टर्म है तो माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखोगे बेटा। अब ये पाई एज इट इज, ये पाई एज इट इज, अभी से एक्स की जगह पर भी क्या आएगा पाई प्लस एच, और एच टेंडिंग टू क्या आ जाएगा जीरो, एच तो जीरो को टेंड करेगा, एच टेंडिंग जीरो इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है टेंडिंग जीरो। तो बेटा अब आप ये देखो ये पाई से पाई कैंसल, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ कितना बना माइनस एच, पाई माइनस एच। आप माइनस को कॉमन करो या ना करो चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन का जितना थीटा है वही अपॉन में है, एच जीरो को टेंड करेगा तो माइनस एच भी किसको टेंड करेगा जीरो को, या तो ऐसे समझो या फिर बेटा हम नेक्स्ट स्टेप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर स्टेप पे भी जीरो बाय जीरो है, एच को जीरो पुट करो, साइन जीरो जीरो और ये जीरो, दैट इज जीरो बाय जीरो फॉर्म। इसी में नेक्स्ट स्टेप पर जा रहा हूं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और ये माइनस पाई एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा। अब ये फॉर्मूला लिखा है, लिमिट साइन का जितना थीटा है जितना एंगल है उतना ही अपॉन में और वही किसको टेंड कर रहा है जीरो को। तो यहां तक की ये फॉर्म समझने के लिए ऐसी ब्रैकेट बनाती, ये एक्सप्रेशन व्हेन एच टेंड्स टू जीरो कितना होगा वन, तो ये तो वन हो गया और अपॉन में क्या बच गया पाई, तो वन बाय पाई इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है लिमिट में और लिमिट नॉन जीरो है, तो जीरो लिमिट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका डिस्कस किया है, या तो आप उसको आरएचएल से कन्वर्ट कर लो या एलएचएल से, किसी भी एक से। आरएचएल को हम प्रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लस एच आता है, माइनस की गलती ना हो जाए उससे बचने के लिए। तो बेटा ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो cos 2x माइनस वन अपॉन cos x माइनस वन। लिमिट का रूल है सबसे पहले लिमिट पुट करना, आप x को जीरो रखो, cos जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, फिर x को जीरो रखें, cos जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, डेट इज जीरो बाय जीरो फॉर्म। बेटा जीरो बाय जीरो फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले हैं वो साइन और टेन के लिए हैं। तो बेटा यहाँ cos है, cos के लिए हम फार्मूला जानते हैं वन माइनस cos 2x, हाफ एंगल फार्मूला, डेट इज टू साइन स्क्वेयर एक्स, ये है फार्मूला। तो बेटा वन माइनस के लिए फार्मूला है तो पहले माइनस कॉमन कर लें, वन माइनस cos 2x और यहां से भी माइनस कॉमन, वन माइनस cos x, ये माइनस से माइनस कैंसिल, अब फार्मूला यूज हो जाएगा वन माइनस cos 2x इज टू साइन स्क्वेयर एक्स और वन माइनस cos x इज टू साइन स्क्वेयर एक्स का हाफ एंगल x बाई टू, एक्स के लिए x बाई टू आएगा, 2x के लिए 2x बाई टू इज x। तो बेटा फार्मूला साइन में आ गया। अब फार्मूला हम साइन के लिए जानते हैं कि जितना साइन का एंगल है, साइन के साथ x है तो अपॉन में भी x होना चाहिए और x ही जीरो को टेंड होना चाहिए, तीन बातें सेम, तब ये वन आंसर है। तो अब यहां से बेटा साइन का एंगल कितना है x, तो x ही अपॉन में होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए अपॉन में x से डिवाइड कर दें, तो x से डिवाइड करेंगे, यहां स्क्वेयर है तो यहां स्क्वेयर ही लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वेयर x बना, लेकिन अपॉन में कितना आ गया एक्स्ट्रा x स्क्वेयर, तो बैलेंस करने के लिए x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो यहां साइन पे स्क्वेयर है। सिमिलरली साइन स्क्वेयर x बाई टू, अब साइन का एंगल कितना है x बाई टू, तो x बाई टू से ही डिवाइड करना पड़ेगा और साइन पे स्क्वेयर है तो ओवरऑल तो स्क्वेयर लिखा जाएगा, तो x बाई टू के स्क्वेयर से डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, x बाई टू का स्क्वेयर मतलब x स्क्वेयर बाय 4। पहले तो बेटा ये कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए, यहां तक क्लियर। अब साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये तो वन हो गया, जितना साइन का थीटा है उतना ही अपॉन में, x जीरो को टेंड करेगा तो जीरो बाई टू भी किसको टेंड करेगा जीरो को, डेट्स व्हाई इट इज वन। जब ये वन बनेंगे तब x हट रहा है तो सब जगह से x हटना चाहिए, यानी कि x जीरो और ये जीरो ये कैंसिल हो गया जब फर्दर जीरो बनाते हैं। अब मैं x को जीरो रखूंगा तो ये बन गया बेटा वन स्क्वेयर अपॉन वन स्क्वेयर इंटू वन बाय फोर, दैट इज इक्वल टू 4, सो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा फिर से एक और आइडिया इसमें डिस्कस करेंगे, वो आइडिया में यहां से हाफ एंगल फार्मूला यूज करूं। बेटा ये एरो बनाया यहां पर और इसको मैंने ये पार्ट यहां कंप्लीट, क्लियर है। अब यहां से साइन का हाफ एंगल फार्मूला हम जानते हैं, साइन एक्स बनेगा
2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। साइन का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो गया बेटा। कोण में कितना है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, डेट इज साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अभी स्क्वायर को अप्लाई कर दें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अभी भी 0 रखने पे 0 बाय 0 है ये। 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। बेटा अब जिससे 0 बनना है वो कैंसिल हो गया। अब x को 0 रखो, 4 एज इट इज, cos 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो डेट इज इक्वल टू 4। 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये सेम आंसर बन रहा है दोनों से। बेटा ये 2 इस एंगल के अपॉन में, कंफ्यूज मत होना। तो आप हाफ एंगल की फर्दर अप्रोच यूज करो या फार्मूले, बोथ आर करेक्ट आइडिया। बेटा ये पार्ट इसका और पार्ट है, मैं यहां और लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। या तो आप हाफ एंगल यूज करके इससे कंप्लीट करो 4 आंसर, या फिर फार्मूले यूज करके ऐसे काम करो। तो इसलिए किसी को कंफ्यूजन ना आए इसमें 2 टाइम्स लिख दिया, मतलब इस स्टेप के बाद आप ये पैटर्न कंटिन्यू कर सकते हो, चॉइस है। नाउ 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू सीकेंट x। बेटा सीकेंट x मतलब 1 बाय कोस x, तो पहले मैंने इसको लिख लिया x एज इट इज, सीकेंट मतलब 1 बाय कोस। अब लिमिट का रूल है पहले लिमिट पुट करना, तो अब x को 0 रखो, डिनोमिनेटर में cos 0 कितना बनेगा 1, और यहाँ x 0 0, यानी कि x बाय कोस x, ये 1 लिख दो। फॉर्मूला साइन और टेन के लिए, कोस के लिए नहीं था। तो पहले आप लिमिट पुट करोगे फॉर्म है भी या नहीं। x को 0 रखा तो cos 0 1 होता है, और ये 0, 0 बाय 1 इज 0, तो ये कोई 0 बाय 0 फॉर्म नहीं है, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax plus bx upon ax plus sin bx, where ab and a plus b is नॉन जीरो। तो लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग पहले लिमिट पुट करेंगे। x को 0 रखते हैं, sin 0 0, b इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 0, फिर a इंटू 0 0, sin 0 0, 0 प्लस 0 इज 0, डेट्स व्हाई इट इज 0 बाय 0 फॉर्म। बेटा 0 बाय 0 फॉर्म है, और साइन हमें नजर आ गया। साइन का फॉर्मूला बनाएंगे, साइन थीटा बाय थीटा, साइन का थीटा कितना है ax, इसे ax से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये bx एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये एज इट इज। अब यहां पर साइन का एंगल कितना है bx, इसलिए bx से मल्टीप्लाई डिवाइड। बेटा यहां तक क्लियर। जब x 0 को टेंड करेगा तो ax भी किसको टेंड करेगा 0 को, x 0 को टेंड करेगा तो b इंटू 0, bx भी किसको टेंड करेगा 0 को। तो जितना साइन का थीटा है वही अपॉन में, और वो 0 को टेंड करेगा, बिकॉज x टेंड्स टू 0 पे ax भी 0 को टेंड करेगा और bx भी 0 को। जितना साइन का एंगल है उतना ही अपॉन में, और वही किसको टेंड कर जाएगा 0 को। तो बेटा जब x टेंडिंग टू 0 यूज करूंगा तो ये दोनों तो 1 हो गए, लेकिन जब हमने x यूज कर लिया तो साइमल्टेनियसली सब जगह यूज होगा। तो इसको मैं यहाँ x को 0 रखूंगा तो ये 0 प्लस 0 और ये 0 प्लस 0, ये तो 0 बाय 0 फॉर्म ही रहा। तो इसे हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि यहां से अब रिक्वायर्ड आंसर मिले, कोई फॉर्म ना बने। तो बेटा आप ये देखो, इन दोनों से x कॉमन, इन दोनों से x कॉमन, तो या तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखो या यही कैंसिल कर दो, ये चॉइस है। बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिख रहा हूं, x कॉमन करके ये बना a sin ax बाय ax, a को स्टार्टिंग में लिख दिया, यहां से x कॉमन है, ये b बच गया, अपॉन में x कॉमन a प्लस b sin bx बाय bx। तो बेटा ये x से x कैंसिल। अब x टेंडिंग टू 0 पे साइन के लिए फॉर्मूला बनेगा a इंटू 1 प्लस b, a प्लस b इंटू 1, तो a प्लस b बाय a प्लस b, दैट इज 1। सो 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। तो बेटा लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे, x को 0 रखेंगे, cosec 0 होता है इंफिनिटी, माइनस cot 0 इज आल्सो इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। बेटा 4 फॉर्म्स में से 7 फॉर्म्स में से एक फॉर्म ये भी थी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब वेरी लार्ज में से वेरी लार्ज माइनस कर रहे हैं तो कुछ स्मॉल आंसर बचेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ये मैं सोचना बेटा इंफिनिटी से इंफिनिटी कैंसिल हो गया, ये इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि ये भी वही सेम इंफिनिटी वेरी लार्ज सेम बनाओ, both are not defined, plus minus multiplication division, these 4 operations are made for real numbers, ये रियल नंबर नहीं है। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को 0 मत लिख देना, 2 minus 2 is 0, but this infinity doesn't mean this infinity। शक्ल सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है।
एक्स जीरो पे ये जिस वेरी लार्ज नंबर को टेंड करा, ये जूनियर ये भी एग्जैक्ट वही था, बट नॉट डिफाइंड वेरी लार्ज था, वो हम नहीं जानते वो, बट ये है कि वेरी लार्ज में से वेरी लार्ज माइनस करके क्या बचा, ये हम कैलकुलेट करने के लिए काम कर रहे हैं। सपोज करो बेटा गलती से इस क्वेश्चन में प्लस होता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं करना था, ये बना इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। वेरी लार्ज में वेरी लार्ज ऐड करोगे तो वेरी लार्ज ही बनेगा, कुछ स्मॉल तो बचने से रहा, तो हम डायरेक्ट कमेंट कर देते कि इन्फिनिटी आंसर है। तो इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मतलब वेरी लार्ज में से वेरी लार्ज माइनस करके क्या बचा वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री नजर आए तो माइंड में एक ही बात हमें क्लिक होती है कि साइन और टेन के लिए हम फॉर्मूले जानते हैं। तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करूं, दैट इज 1 बाय साइन एक्स, इट इज कोस एक्स बाय साइन एक्स। तो अब साइन एक्स एलसीएम हो गया, ये बन गया 1 माइनस कोस अपॉन साइन। और बेटा अभी भी आप एक्स को जीरो रखोगे, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0, तो अब 0 बाय 0 फॉर्म पे आ गए। 0 बाय 0 फॉर्म पे आने के बाद अब हम फार्मूले की फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा साइन एक्स बाय एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 होगा। पहला आइडिया क्लिक करते हैं कि एक्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूं, नो डाउट ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स 0 पे 0, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 बाय 0 ही बचा रहेगा। ऐसे नहीं कि आपने इसको 1 बना दे इसको हटा दोगे, तो हमें साइमल्टेनियसली यूज करना है एक्स को। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा, अभी भी फर्दर फार्मूले पे जाएंगे। 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला अभी लिखा था ट्रिग्नोमेट्री का, हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, दैट इज द फार्मूला फॉर 1 माइनस कोस एक्स। अब ये हाफ एंगल है तो इसका भी हाफ एंगल बना दें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, एक साइन कैंसिल एक 2 कैंसिल, तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन बाय कोस इज 10 एक्स बाय 2। बेटा लिमिट पुट करके देखते हैं, एक्स को 0 रखो, क्या बना 0 बाय 2 0, 10 0, 10 0 0, दैट्स व्हाई 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इससे गलती मत करना कि हाँ 10 बन गया तो x बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो तब करेंगे जब 0 बाय 0 फॉर्म नजर आएगी, यहाँ फॉर्म ही नहीं है। 10 0 इज 0, 0 इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2, ये हमें इवेल्युएट करना है। बेटा लिमिट का रूल, पहले लिमिट पुट करना, आप x को पाई बाय 2 पुट करो, 2 इंटू पाई बाय 2 इज पाई, 10 पाई होता है 0। अब यहाँ x को पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज 0, ये नहीं कि x को 0 रख दो, x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है तो x को हम क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2। तो बेटा ये 0 बाय 0 फॉर्म है। 0 बाय 0 फॉर्म के लिए जो फॉर्मूला में याद है वो ये कि 10 का जितना एंगल है वही अपॉन में होना चाहिए और वही 0 को टेंड करना चाहिए, तब ये 1 बनता है। यहां मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। तो 10 का एंगल 2x है, इसका 2x ही अपॉन में होना चाहिए, तो 2x किसको टेंड करे, 0 को। तो यहां देखो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी 2 से 2 कैंसिल, तो 2x किसको टेंड करेगा, पाई को। तो इसका ये तो 0 टेंड नहीं किया, दैट्स व्हाई फार्मूला यहां डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता। मैक्सिमम स्टूडेंट की गलती होती है, बस 2x नजर आए 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 1 बना देते हैं। बेटा 10 के साथ 2x है तो 2x अपॉन में, तो 2x ही 0 को टेंड होना चाहिए, यहाँ 2x टेंड करेगा पाई को। तो इसका मतलब ये सेम उस पैटर्न का क्वेश्चन जैसे मैंने पहले किया था, ये 0 लिमिट है, लेकिन क्वेश्चन कौन सी लिमिट में है, नॉन जीरो लिमिट में। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर नॉन जीरो लिमिट में क्वेश्चन है, उससे डायरेक्ट बैलेंस नहीं हो रहा है, तो नॉन जीरो से हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जीरो लिमिट पे। तो जीरो पे लाने का तरीका मैंने क्या बताया था, आप राइट हैंड लिमिट का आइडिया यूज करना, क्योंकि जो इससे आंसर है वो इसके आरएचएल से है और वो इसके एलएचएल से। तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस 10 to x एज इट इज, x माइनस पाई बाय 2 एज इट इज। अब x की जगह क्या पुट होगा, 2 एज इट इज, पाई बाय 2 का राइट, पाई बाय 2 प्लस h। तो बेटा एक से ज्यादा में 2 के बाद ब्रैकेट में आएगा पाई बाय 2 प्लस h, 2 पाई बाय 2 से ही मल्टीप्लाई होगा और h से भी, और यहां पे x की जगह पाई बाय 2 प्लस h, और ये माइनस का पाई बाय 2 एज इट इज, और h किसको टेंड कर गया, 0 को। तो ये 0 लिमिट पे आ गया क्वेश्चन। तो नॉन जीरो से 0 पे लाने का तरीका क्या है, आरएचएल का आइडिया, इस पे स्टार मार्क कर दिया। बेटा अब यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा पाई प्लस 2h, और ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, और ये h। पाई प्लस थीटा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव है तो इसे पाई की वजह 10 10 ही रहेगा, 10 2h बाय h। अब ये बन गया। बेटा इसने यूज किया, h को 0 रखो, 10 0 0, सॉरी 10 पाई 0 और ये 0, 0 बाय 0 फॉर्म था अभी भी,
इसे नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ा। ऐसा नहीं कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब तक वो फॉर्म बनता रहेगा तब तक अगला स्टेप बनेगा। आप h को 0 रखोगे, tan पाई इज 0 और ये 0, डेट्स व्हाई इट इज 0/0 फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप, अब ये बन गया सेम, tan का जितना एंगल है वही एंगल अपॉन में होना चाहिए। तो tan का एंगल कितना है 2h, तो अपॉन में भी कितना होना चाहिए 2h। अपॉन में h तो पहले ही अवेलेबल है, इसे 2 से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। तो अब जितना tan का एंगल है वही अपॉन में, और वही किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, h 0 को टेंड करेगा तो 2h भी किसको टेंड करेगा, 0 को। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये बन गया 1 और ये इंटू में कितना है 2, 1 इंटू 2 डेट इज 2। जब आपने फार्मूला यूज कर लिया तो लिमिट वर्ड हट जाएगा, तो 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a is equal to n into a raised to power n minus 1 where n is any rational number a positive, क्योंकि पॉजिटिव की पावर कुछ भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा तो वेल डिफाइंड रहेगा। तो बेटा लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग इस फार्मूले में पहले क्या पुट किया गया होगा, x की जगह a, तो x की जगह a रखो, a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n इज 0 और a माइनस a इज 0। x की जगह a पुट करेंगे ना एक्सटेंडिंग टू a, दैट इज 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल एक वर्ड लिखा है मैंने जो मैं कंपटीशन के लिए यूज करूंगा, उस आइडिया से हम इस फार्मूले को डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। और सेकंड आइडिया है बायनोमियल एक्सपेंशन भी। इन सब आइडियाज को एनसीईआरटी लेवल पे कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस फार्मूला याद रखना है। और फार्मूले में अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, जो टर्म को ये टेंड कर रहा है, एक्स ए को टेंड कर रहा है तो एक्स माइनस ए इधर आएगा, माइनस ए बनेगा। तो x जिस नंबर को टेंड कर रहा है उसी का डिफरेंस डिनोमिनेटर में और उसी का डिफरेंस न्यूमरेटर में। जो पावर न्यूमरेटर में x पे है वही पावर न्यूमरेटर में a पर होनी चाहिए। तो क्या बातें डिस्कस की हैं, x जिस नंबर को टेंड कर रहा है, x टेंडिंग टू a, तो इन्हीं का डिफरेंस डिनोमिनेटर में, इन्हीं का डिफरेंस न्यूमरेटर में, और पावर रिमेन्स द सेम। n है तो न्यूमरेटर में a की पावर भी n, तब ये फार्मूला वैलिड है। जो पावर है n, a जो माइनस के बाद है a, या x जिसको टेंड कर रहा है उसकी पावर n माइनस 1। तो बेटा आंसर समझना इसका, एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग पहले लिमिट पुट करेंगे। आप x को 0 रखो, 0 प्लस 1, 1 की पावर 5, 1, 1 माइनस 1 0, और अपॉन में भी x की जगह 0 या x की जगह 0, डेट इज 0/0 फॉर्म। एक आइडिया तो ये है बेटा, मैं यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला यूज कर लूं, 1 प्लस एक्स की पावर n 5 है, तब कैलकुलेशन से अरेंज करोगे तो ये कैलकुलेट होके आंसर मिल जाएगा। दूसरा इस फार्मूले से सोचूंगा मैं। बेटा इस फार्मूले से सोचने का तरीका समझना आप, ये है x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स, एक ही मतलब है। जो पावर यहां पर है वही पावर यहां पर होनी चाहिए, माइनस है ना बीच में, तो जो नंबर यहां पर और जो यहां पर उन्हीं का डिफरेंस नीचे आना चाहिए। 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, एक्स ही बचेगा, तो बैलेंस है। जो टर्म यहां पर वही यहां पर और उन्हीं का डिफरेंस, जो टर्म यहां पर वही यहां पर उन्हीं का डिफरेंस, और पावर एन रिमेन्स द सेम। ये बात क्लियर होगी। अब जिनका डिफरेंस है एक्स, पहला नंबर दूसरे को टेंड करना चाहिए। पहला नंबर 1 प्लस एक्स है, एक्स किसको टेंड कर रहा है 0 को, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस एक्स किसको टेंड करेगा बेटा 1 को, तो 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू 1, तो 1 प्लस एक्स कैपिटल एक्स हो गया और 1 ए हो गया, तो एक्स टेंडिंग टू ए हो गया, तो 1 प्लस एक्स कैपिटल एक्स हो गया, तो कैपिटल एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन कैपिटल एक्स माइनस ए, और कैपिटल एक्स टेंडिंग टू ए। इस पूरी फॉर्म को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे एन, एन मतलब जो पावर में है, पावर में 5 है, इंटू ए कितना है जो माइनस के बाद है, माइनस के बाद कितना है 1 की पावर एन माइनस 1, तो 5 इंटू 1 की पावर 4 डेट इज 5, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इस फार्मूले का एप्लीकेशन है। तो बेटा क्या बताया मैंने, जिस नंबर की पावर है जो टर्म्स का डिफरेंस है वही अपॉन में, तो पावर 5 है वो तो एन हो गया, एन हटा दो तो एक्स माइनस ए बचेगा, तो एक्स प्लस 1 माइनस 1 वही अपॉन में लिखा, 1 कैंसिल तो एक्स ही बचेगा, तो ये एन हो गया, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, ये सेम होगा, पावर हटा दें। उसके बाद पहला टर्म दूसरे को टेंड करना चाहिए, पहला दूसरे को टेंड करेगा क्योंकि एक्स 0 को टेंड कर रहा है, दोनों तरफ 1 ऐड करो तो 1 प्लस एक्स 1 को टेंड कर रहा है, फॉर्म बन गया एन ए एन माइनस 1 फार्मूला, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी टॉपिक पे, सॉरी इसी फार्मूले पर बेटा सोल्ड एग्जांपल भी गिवन है, वो आप ट्राई करोगे
तो लिमिट्स का जो बेसिक है एनसीईआरटी लेवल पे, हमने लास्ट वीडियो भी लिमिट पर ही डिस्कस किया और इस वीडियो में भी एनसीईआरटी लेवल तक का बेसिक कंप्लीट है। कंपटीशन के लिए बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, वो काम हम वहीं पर सीखेंगे। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव का बेसिक सीखेंगे, क्योंकि दैट इज द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी पर कंप्लीट करके देन फिर कंपटीशन के लिए काम करेंगे लिमिट्स पर। तो यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।